नमस्ते, इन्वेस्टिंग माइंड्स में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी और बात होगी आपके निवेश से जुड़ी हुई खबर। देखिए, सिल्वर को लेकर जो हम लोग पिछले हफ्ते जो पूरी बातचीत करते रहे थे, जिसमें कि एक चीज़ जो हमने कहा था कि जो मैं क्या कहा था, मतलब टेक्निकल चार्ट के आधार से जो दिख रहा था कि $65 के बाद जो है एक उसमें हल्का सा प्रेशर जोन दिखा जा सकता है और नीचे की तरफ आ सकता है। हालांकि देने के लिए सपोर्ट लाइन जो है वो 54.50 दे रहा था। अब वहाँ आ पाएगा या नहीं आ पाएगा ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन मेरा जो पर्पस रहता था ये आप लोगों को, क्योंकि क्या होता है कि अमूमन जो आम आदमी, आम जनता, चूँकि हम लोग भी उस दौर से गुजरे हुए हैं, ये होता है कि जब रेट ऊपर भागने लगता है तो लोग उसके पीछे टूट पड़ते हैं और जब नीचे रहता है तभी नहीं खरीदते हैं। तो इसलिए जो बार बार आगाह करने का मेरा पर्पस ये था कि आप जब भी खरीदें आप उसको सिप में खरीदना चाहिए आपको, क्योंकि पता नहीं रहता कि कौन से रेट में जो खरीद रहे हैं वो ऊपर का रेट है या नीचे का रेट है, ये कोई नहीं बता सकता। जो इस बात को हम लोग बार बार कहते हैं और साथ में जो चीज़ें कही जाती है कि आप 15 से 20% जो है अपने पोर्टफोलियो का रखेंगे गोल्ड और सिल्वर पे। अब मसलन कि इसका उदाहरण देखिए आप इसमें कि सपोज कि आपने 20 रुपया गोल्ड और सिल्वर पे रखा और दोनों जो है एक भाग गया 100%, एक भाग गया 65%। मान लीजिए कि आपका 50% भाग गया सपोज दोनों मिलाकर, या जैसे कि एक बंधु ने लिखा कि उसका 24% भाग गया। अब आपने मान लीजिए कि 20,000 रुपये रखा और उसका जो है 25% भाग गया, तो 25,000 रुपये हो गया। और बाकी जो आपका जो पोर्टफोलियो है, जो जो आपने रखा था जहाँ भी, अगर वो उस हिसाब से नहीं भागा है तो ऐसे में क्या होता है कि जब अगर रेट भाग जाता है बहुत तेज़ तो आपको वहाँ ट्रिम करना होता है, वहाँ पे बिकवाली करनी होती है और अपने पोर्टफोलियो को 20% पे लाना होता है। इसको इस तरीके से समझिए कि आपके पास 1,00,000 रुपया है और आप 80,000 रुपया जो है आपका बॉन्ड और शेयर बाज़ार में लगा हुआ है और 20,000 रुपया जो है वो लगा हुआ है गोल्ड और सिल्वर पे, और 20,000 भाग कर हो गया 25,000। ठीक। और वो जो 80,000 जो आपने लगा रखा था वो एज इट इज पड़ा रहा, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं थी। हल्की फुल्की जो बॉन्ड में रहा होगा, मतलब नेग्लिजिबल रहा आपका जो है एक महीने के अंदर। तो जो ये 25,000 जो हो गया इसको ट्रिम करना होगा और इसको ट्रिम करके 20,000 पे लाना है। ठीक। अब मान लीजिए कि कल को गिरावट हो जाती है इसमें गोल्ड सिल्वर में और जो 20,000 है आपका वो 15,000 आ जाता है, तो फिर आपको 5,000 की खरीदारी करनी होगी। तो इस तरीके से अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस करना होगा। प्लीज़ अगर आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को भेजिए भी। और अब हम लोग बात करते हैं कि पूरा जो हफ्ता रहा, अगर आप देखें गोल्ड और सिल्वर दोनों के लिए बहुत तेज़ रहा। गोल्ड पे जो है 2.5% की बढ़ोतरी देखी गई, लेकिन सिल्वर में जो है 6% की बढ़ोतरी हुई और पिछला हफ्ता जो है सिल्वर का वो 3.5% की तेज़ी थी। तो इस तरीके से आप देखें लगभग जो है 10% 2 हफ्ते में सिल्वर भाग चुका है। और अगर आप इसको देखें कि जो सिल्वर जो है वो $20 से $30 पहुँचे हुए, 20 से $30 पहुँचने में 145 डेज़ लिया था और 30 से 40 पहुँचने में वो भी 145 डेज़ लिया था और 40 से 50 पहुँचने में उसने 39 डेज़ लिया। और अगर आप देखें कि 50 से 60 वो सबसे तेज़ भागा, तो ये जो दिखा रहा है कि पैराबॉलिक जो है राइज इसमें दिख रहा है सिल्वर में। लेकिन जो बात कही जा रही थी कि एक प्रेशर जोन आ सकता है, क्योंकि लोग जो खरीद के रखे हुए हैं वो प्रॉफिट काट सकते हैं। लेकिन ओवरऑल जो है चांदी का बाज़ार, गोल्ड का बाज़ार वो बुलिश बाज़ार है। देखिए, गोल्ड और सिल्वर को अगर हम देखें तो अभी उसका बुल मार्केट बना रहेगा। हालांकि इसमें उतार चढ़ाव होगा, लेकिन ये बुल मार्केट पे है। जो बिकवाली भी होगी तो उससे ये मत समझिएगा कि ये बेरिश मार्केट का बिकवाली है, ये बुल मार्केट का बिकवाली है। क्योंकि एक चीज़ देखा गया है, जो बुल मार्केट का ये अंत इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि जब बुल मार्केट में अंत में जब माल गिरता है तो उस समय लोग जो है काफ़ी पॉजिटिव रहते हैं और ख़रीदारी करने लगते हैं। लेकिन इस समय क्या है कि कीमत जब हाई होती है तो लोग जो है बेरिश हैं, लोग जो है उसमें से निकलना चाहते हैं और तमाम चीज़ करना चाहते हैं जो एक सोच आता है। जैसे कि बहुत सारे लोग जो है इस बार सिल्वर लेकर पहुंच गए बेचने के लिए, तमाम चीज़ों को लेकर। मतलब आप अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से बैलेंस करते हुए बेच रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर पूरा खाली कर दे रहे हैं पोर्टफोलियो तो फिर गलत बात है। तो वो इसमें जो है ये एक साइन है कि अभी बुल मार्केट बना हुआ है। साथ में जो इकॉनमी पॉइंट है उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। और एक पहले बात कर लेते हैं कि अक्टूबर माह में जिस तरीके से गोल्ड और सिल्वर जो है दोनों 6% से ज़्यादा गिर गया था लगभग, उसमें ये कहा गया था कि ये 4.5 सिग्मा मूव है और ये कई सालों के बाद आया है, कई ट्रेडिंग डेज के बाद आता है।
हालांकि ये देखा गया था कि गोल्ड में जो है 1971 के बाद से लगभग 34 बार इसी तरीके से वो गिरा था और फिर रिकवर किया था। तो इस बार जो रिकवर किया है उसने, जो तेज़ रिकवरी हुई गोल्ड में या सिल्वर में जो है, तो उससे एक प्रतीत होता कि कमज़ोर हाथ से जो है वो गोल्ड और सिल्वर निकल गया। कमज़ोर हाथ से क्या, जब जब गिरता है तो डर से लोग जाकर अपना पूरा पोर्टफोलियो खाली कर देते हैं, जो हम लोग कहें। तो वो क्या था, वो हाथ कमज़ोर है, उस कमज़ोर हाथ से मजबूत हाथ पे चला जाता है। तो इस तरीके से मार्केट में बार बार देखिए, किसी चीज़ की क्राइसिस है, गोल्ड और सिल्वर दोनों की क्राइसिस है, तो बार बार मार्केट में फ्लक्चुएट करके जो कमज़ोर हाथ हैं उनसे जो है वो गोल्ड और सिल्वर छीना जाएगा। तो यहाँ आपको समझदारी करनी है और अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस करते हुए खरीद बेच करना है, नंबर एक। दूसरी बात कि एक चीज़ देखा गया है कि गोल्ड में जो है अभी पश्चिम निवेशक जो है, पहले ये देखा जा रहा था कि ईस्ट साइड से जो है गोल्ड को बढ़ाया गया था, जो है पश्चिम साइड की तरफ से नहीं बढ़ाया गया था, लेकिन अब पश्चिम के देश भी जो है गोल्ड की खरीदारी करने लगे हैं। चूँकि अमेरिका का जो इकॉनमी है वो जिस तरीके से लग रहा था कि सुधर जाएगा, वो सुधरने का नाम ले नहीं रहा है, क्योंकि उसका जो अभी कर्ज है वो 38.40 ट्रिलियन डॉलर हो गया है। पहले ये 38 क्या, अभी कुछ दिन पहले हम लोग 38 पे बात कर रहे थे, फिर 38.35 हुआ, अब 38.40 हो गया। और इसका जो कर्ज जो चुकाते हैं, जो इंटरेस्ट चुकाते हैं आप, वो 1 ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा का हो गया। ये 1.20 ट्रिलियन डॉलर के आसपास हो गया, जो सबसे ज़्यादा हो गया है अब तक देखा जाए तो। और एक खबर आ रही है कि फेड जो है वो 40 बिलियन डॉलर का, मतलब लगभग 3,60,000 करोड़ रुपए का जो है वो ट्रेजरी बिल खरीदेगा। ट्रेजरी बिल होता है कि शॉर्ट टर्म जो होता है, बॉन्ड दो तरह के होते हैं, एक लॉन्ग टर्म वाला होता है, एक शॉर्ट टर्म का होता है। और ये ट्रेजरी बिल जो है जेपी मॉर्गन बेचेगा और जो है फेड उसको खरीदेगा। यानी इसका मतलब होगा कि फेड इसके लिए नोट छापेगा। तो जो नए नोट छापने की बात है वो हो गया। तो वहाँ इकॉनमी क्या है कि देखिए, कर्ज बहुत ज़्यादा हो गया, इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, नोट छप रहे हैं, इन्फ्लेशन जो है आउट ऑफ कंट्रोल है, एक तरीके से कहें तो 3% से ऊपर जा रहा है, 2% का उसका लक्ष्य है, और जो है इंटरेस्ट रेट कट हो रहा है। तो अमेरिका का इकॉनमी फंसा हुआ लग रहा है इस वक्त। तो इसके कारण गोल्ड में तेज़ी बनी रहेगी। और सिल्वर की कहानी दूसरी है। सिल्वर की कहानी है डिमांड एंड सप्लाई का, और साथ में गोल्ड अच्छा करता है तो सिल्वर भी अच्छा करता है। और इस समय जो बुल रन चल रहा है उसको सिल्वर जो है लीड कर रहा है। प्लीज़ अगर आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को भेजिए भी। कि अभी हम जब पढ़ाई कर रहे थे तो एक मैंने पोर्टफोलियो देखा जो कि मुझे अच्छा लगा। पहले हम लोग क्या कर रहे थे कि 60% जो है वो शेयर बाज़ार में, 20% जो है बॉन्ड में, और 20% गोल्ड और सिल्वर में। अब ये जो पोर्टफोलियो आ रहा है सामने, इसमें बता रहे हैं कि 50% आप शेयर बाज़ार में रखिए, 15% बॉन्ड में रखिए, दोनों जगह से घटा दिएगा, 15% गोल्ड में और 10% सिल्वर में, और जो है 10% बाकी कमोडिटी जैसे कॉपर हो गया, एनर्जी हो गया, इसमें चूँकि एनर्जी का भी बढ़ता हुआ बाजार है। ये पोर्टफोलियो बताया जा रहा है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एक देखा, अच्छा लगा तो आपके साथ शेयर किया। जो भी कीजिएगा आप अपने रजिस्टर्ड एनालिस्ट से पूछ कर ही कीजिएगा। तो कुल मिलाकर आज की कहानी का ये अर्थ है कि गोल्ड और सिल्वर जो है बुलिश है, हालांकि उसमें बहुत ज़बरदस्त हिचको ले आएंगे, बहुत ज़बरदस्त तेज गिराया जाएगा। तो जब गिराया जाएगा तो बेच कर निकल मत जाइएगा, और जब ऊपर भागेगा तो खरीद मत लीजिएगा। मतलब एक बारगी में खरीदिएगा, जो भी उस सिप के जरिए खरीदिएगा। अगर 10 लाख रुपया है तो उसको फेज़ में बांट दीजिए, 4 बार में खरीदिए, 5 बार में खरीदिए, 10 बार में खरीदिए, वो आपका कैपेसिटी है उसके हिसाब से खरीदिए, लेकिन एक बारगी में बिल्कुल मत खरीदिएगा। और जब ऊपर भाग रहा है बहुत ज़्यादा तो फोमो का शिकार मत होइएगा। पता चला कि सब कुछ बेच बाच कर, शेयर वेयर बेच के, ज़मीन वमीन बेच के अपने गोल्ड सिल्वर में लगा दिया, वो चीज़ मत कीजिएगा। अपने पोर्टफोलियो का जो बात हुई है 20% जो हम लोग कहते रहे, इस पोर्टफोलियो को आप अभी उसको ऑब्जर्व कीजिए। जो 20% की जो बात है उससे ज़्यादा मत बढ़िएगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब हम लोग एक बात करते हैं कि गोल्ड को लेकर एक बड़ा ज़बरदस्त पहल हो रहा है। ये गोल्ड काउंसिल की तरफ से जो है रिपोर्ट है कि वो जो है होल सेल डिजिटल गोल्ड का विचार कर रहा है, और ये जो है 2026 में लंदन बुलियन मार्केट में इसका प्रोजेक्ट होगा और उसको इम्प्लीमेंट कर देने की पूरी योजना है। इसमें क्या है कि देखिए, गोल्ड जो अभी मिल रहा है वो सीधा जो है एलोकेटेड होता है कि आपको सीधे फिजिकल गोल्ड मिल गया। दूसरा जो अनएलोकेटेड होता है जिसमें कि बैंक और ये जो तमाम चीज़ जो है वो कस्टोडियन होते हैं। अब इसमें क्या होगा कि ये जो गोल्ड होगा, जैसे गोल्ड का बार है, वो जो है वॉल्ट में पड़ा रहेगा और उसका आपको हिस्सा बिकेगा। जैसे कि आप उसमें एक छोटा छोटा हिस्सा ले सकते हैं डिजिटल पे,
उसका आपका मालिकाना हक होगा। इसको इस तरीके से समझिए जैसे कोई आजकल मॉल बनता है, मॉल में बड़े सारे दुकान हैं, जो है कोई 2000 मीटर का जो है एक बड़ा सा शॉप खुला हुआ है, और उसमें वो क्या करते हैं, चंक बेच देते हैं कि 100 मीटर 100 मीटर 100 मीटर 100 मीटर करके बेच दिया। और वो जो जिसने भी जो है उसमें बड़ा शॉप खोला, वो जो किराया लिया, वो किराया आपको बांट दिया सबको उस हिसाब से जिसका जितना मीटर था। तो इसी तरह का कंसेप्ट है गोल्ड में कि गोल्ड का एक बार होगा, जो भी है जितने भी बार हो उसमें आप जितना भी हिस्सा खरीद सकें उसको खरीदेंगे। उसको जो है ट्रेडिंग कर सकते हैं, उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसको जो है आप लोन के तौर पे जो है अगर कहीं लेना है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा कि छोटे निवेशक जो फिज़िकल गोल्ड खरीदने में बड़ी दिक्कत होती है, आपका एक तरीके से जो हम लोग जो बात कहते हैं कि फ़िज़िकल गोल्ड लीजिए, तो फ़िज़िकल सिल्वर लीजिए, तो फ़िज़िकल गोल्ड की तरह ही वो आपका पोर्शन होगा और आपको ख़रीदारी करने में बड़ी दिक्कत होती है, कहाँ खरीदें ना खरीदें। जब खरीदने जाते हैं तो मेकिंग चार्ज लग जाता है, तमाम चीज़ लग जाता है, तो इन चीज़ों से ख़त्म हो जाएगा झंझट। तो इससे क्या होगा कि गोल्ड का डिमांड जो है बहुत तेज़ बढ़ेगा, गोल्ड में ट्रेडिंग बहुत ज़बरदस्त होने लगेगी। अब जैसे समझ लीजिए कि बिटकॉइन का आपको एक एक चंक मिलता है, छोटा छोटा हिस्सा मिल जाता है, उसी तरीके से गोल्ड पे हो जाएगा। तो ये एक बड़ी पॉजिटिव बात है, क्योंकि इसमें क्या होगा कि सेंट्रल बैंक और तमाम जो लोग खरीदारी कर रहे हैं और बड़े बड़े जो इन्वेस्टर खरीदारी कर रहे हैं, उसके बाद से जो छोटा निवेशक है वो भी टूट पड़ेगा इस चीज़ पे। तो ये एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ हो रही है, और इसको ऐसा लग रहा है जैसा जो है जो खबर छपी हुई है उसमें पूरे का पूरे पॉडकास्ट डाला है उसने, गोल्ड काउंसिल ने, उसको सुनने के बाद जो है ये आपके पास हम पेश कर रहे हैं। तो उससे ये लग रहा है कि 2026 में इसको लागू कर दिया जाएगा और ये गोल्ड के मार्केट के लिए बड़ा पॉजिटिव होगा। लेकिन जो ये एक नया डिमांड आएगा तो ये गोल्ड को और ऊपर लेकर जा सकता है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। बस इतनी बात है, कल मिलते हैं फिर किसी नए मुद्दे के साथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को भेजिए भी।